हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड पिछली क्लास में अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे होंगे तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में बात की थी और व्हाइट ब्लड सेल का थोड़ा सा पार्ट रह गया था। तो मैंने बोला था कि भाई नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, बट आज की जो क्लास है फ्रेंड जस्ट हम उसको जो बचा हुआ पार्ट है उसको ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट प्लेटलेट है या थ्रोम्बोसाइट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, मैक्सिमम 20 मिनट से 15 से 20 मिनट के आसपास की क्लास होगी। तो फ्रेंड पिछली क्लास में हमने बात की थी व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल क्या होती है, हमें क्या करती है, माइक्रोब से बचाती है और हमें क्या, हमारी इम्यूनिटी डेवलप करती है और क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म को स्थापित करती है हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल की पिछली क्लास की बात करूं तो मैंने बताई थी व्हाइट ब्लड सेल दो प्रकार की होती है, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट की मैंने बात की थी, तीन टाइप की होती है वो, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल नेम से आप याद रख सकते हो, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। तीनों की डिटेल में बात की थी। ठीक है, उसके बाद ग्रेनुलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में क्या रहता है फ्रेंड, ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट के बारे में हमने बात की थी, तो वहां पे मोनोसाइट की बात की थी और लास्ट में बच गई थी फ्रेंड, ये दो प्रकार की होती है ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो लास्ट में बच गई थी फ्रेंड लिम्फोसाइट। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे लिम्फोसाइट की। ठीक है फ्रेंड, कौन सी बच गई थी अपनी, लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट के बारे में आज हम बात करेंगे। लिम्फोसाइट की मैं बात करूं फ्रेंड तो ये मैंने बताया था कि मोनोसाइट होती है वो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट। बट ये क्या होती है, स्मॉलर देन मोनोसाइट, स्मॉलर देन मोनोसाइट। मोनोसाइट से क्या होती है, ये छोटी होती है। वो क्या है, सबसे बड़ी है तो ये छोटी होगी, तो मोनोसाइट से छोटी होती, बट इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है ना फ्रेंड लिम्फोसाइट का, वो लार्जर होता है, लार्जर देन मोनोसाइट। जो मोनोसाइट का न्यूक्लियस है उससे बड़ा होता है, यानी इसका न्यूक्लियस एक तरह से यूं सोचो कि लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो बड़ा होता है। लिम्फोसाइट की हम बात करें फ्रेंड, कुछ मात्रा में लिम्फोसाइट ब्लड सर्कुलेशन में रहती, कुछ मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन में कुछ मात्रा में रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन में कुछ मात्रा में रहेगी, कुछ मात्रा में, लिटिल अमाउंट में। ठीक है, लिटिल अमाउंट में, बट ज्यादातर ये कहां रहती है फ्रेंड, ये रहती है ज्यादातर लिम्फेटिक टिश्यू में। कहां रहती है फ्रेंड, लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू जैसे लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स एंड हमारी स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, एक तरह से लिम्फेटिक टिश्यू है फ्रेंड, और लिम्फ नोड भी क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू। जो लिम्फोसाइट है फ्रेंड, जो लिम्फोसाइट है वो कहां रहती है फ्रेंड, लिम्फेटिक टिश्यू में ज्यादा रहती है। मैक्सिमम जो इसका नंबर्स होते हैं या मैक्सिमम अमाउंट में या मैक्सिमम संख्या इसकी कहां पे रहती है, लिम्फ नोड और स्प्लीन में रहती है, क्योंकि स्प्लीन भी क्या है, एक लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। अब यहां पे देखो फ्रेंड, हमारी जो लिम्फोसाइट है, जब इसका डेवलपमेंट होता है, कहां से होता है इसका डेवलपमेंट, बोन मैरो से, रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो में कौन सी, प्लूरीपोटेंट नामक की स्टेम सेल पाई जाती। प्लूरीपोटेंट मैंने बताया था आपको, प्लूरीपोटेंट नाम की स्टेम सेल पाई जाती है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल बोल दो। इससे डेवलप होती तो क्या बनती, लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट। फिर ये लिम्फोब्लास्ट क्या बनाती है, लिम्फोसाइट। क्या बनाती है फ्रेंड, लिम्फोसाइट, जो कि मैंने पिछली क्लास में बात की थी। यहां पे लिम्फोसाइट बन गई। अब यहां पे क्या होता है, जो लिम्फोसाइट है फ्रेंड, इनका डेवलपमेंट, लिम्फोसाइट का जो डेवलपमेंट है वो तो कहां से होता है फ्रेंड, रेड बोन मैरो से ही होता है, रेड बोन मैरो। बट इनकी जब फाइनल स्टेज आती है डेवलपमेंट की, तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है।
दो भागों में डिवाइड हो जाती है फ्रेंड। एक बनाती है टी लिम्फोसाइट, एक बनाती है बी लिम्फोसाइट, जिसे हम टी सेल भी बोलते हैं और इसे बी सेल भी बोलते हैं। जब फाइनल स्टेज आती है फ्रेंड, जब फाइनल स्टेज आती है, मैंने आपको पूरा बताया था ना, लिम्फोब्लास्ट फिर लिम्फोसाइट बनती, तो ये फिर दो भागों में फर्दर डिवाइड हो जाती है। टी लिम्फोसाइट, यहां टी का मतलब है थाइमस ग्लैंड। अभी मैं बात बताऊंगा, शायद मैंने 2-3 बार बता भी दिया थाइमस ग्लैंड से क्या रिलेशन है इसका। बी का मतलब है यहां बोन मेरो, ठीक है, ये भी बार बार बता चुका हूं मैं, ठीक है, किस प्रकार होती है। तो आगे हम बात करते हैं। तो यहां पे दो दो सेल पढ़ेंगे फ्रेंड हम, बी लिम्फोसाइट सेल और सॉरी टी लिम्फोसाइट सेल एंड बी लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। ये किसके टाइप है, लिम्फोसाइट के टाइप है, ठीक है। तो इसको मिटा दो। अब हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट की, ठीक है फ्रेंड, इनके बारे में बात कर लेते हैं। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, क्योंकि ये तो मैं बार बार बता चुका हूं, जब से ब्लड स्टार्ट किया है तब से ये चीजें बता रहा हूं कि किस प्रकार डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, कितने टाइप की ब्लड सेल होती है, वो सारी आपको पता है। इस क्लास में फ्रेंड ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ठीक है ना, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना। तो यहां पे दो सेल, लिम्फोसाइट की बात करें, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट दो सेल में डिवाइड हो गई फाइनल स्टेज में। फर्स्ट हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट की, सेकंड हम बात करेंगे बी लिम्फोसाइट की। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जिसको हम शॉर्ट में टी सेल भी बोलते हैं, ठीक है। टी सेल एंड बी सेल दोनों को शॉर्ट में बोल सकते हो, टी सेल बी सेल। ये टी लिम्फोसाइट, ये होगी बी लिम्फोसाइट। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस समझना, किस प्रकार ये काम करती है हमारी इम्यूनिटी में, ठीक है। अब यहां बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की बात करें फ्रेंड जो टी लिम्फोसाइट है फ्रेंड, टी लिम्फोसाइट, इसका जो प्रोडक्शन होता है ना फ्रेंड, प्रोडक्शन मैंने बताया, प्रोडक्शन टी यानी थाइमस ग्लैंड, टी का मतलब होता है थाइमस ग्लैंड। किस प्रकार रिलेशन है मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, फिर भी एक बार बता दूं। इसका प्रोडक्शन होता है बोन मैरो से, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका प्रोडक्शन हुआ बोन मैरो से, बोन मैरो से प्रोडक्शन होते ये किस में आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती है। ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद ये जाती है फ्रेंड थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड जो कि क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। थाइमस ग्लैंड में थाइमस ग्लैंड कहां पे होती है फ्रेंड, हमारे अपर चेस्ट में होती है, लंग्स के और हार्ट के बीच में होती है, जो स्टर्नम होता है उसके जस्ट पीछे होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये सिकुड़ती जाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपकी इम्यूनिटी भी कम होती जाती है ना। तो टी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे आप ओल्ड एज में जाते जाओगे। तो यहां पे जो थाइमस ग्लैंड है ना फ्रेंड, ये थाइमोसिन नामक एक हार्मोन सिक्रेट करती है। थाइमोसिन क्या करती है फ्रेंड, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, ये क्या करती है फ्रेंड, थाइमोसिन नामक हार्मोन सिक्रेट करती है। ये थाइमोसिन क्या करता है फ्रेंड, ये जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है जो बोन मैरो से निकली है, बोन मैरो से निकली, इस पे ये काम करता है और इस टी सेल को क्या करता है, मैच्योर करता है। तो यहां पे फ्रेंड जो थाइमस ग्लैंड है वो इस टी लिम्फोसाइट को क्या करती है, मैच्योर करती है, इसको एक काबिल सेल बनाती है जो आगे हमें क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट करती है और इस टी सेल को क्या करती है, टी लिम्फोसाइट सेल को क्या करती है, मैच्योर करती है। क्या करती है फ्रेंड, मैच्योर करती है। इस प्रकार इस टी लिम्फोसाइट का संबंध हमारी थाइमस ग्लैंड से है, ठीक है। वो मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा गलत बोल दिया था, जो कि प्रोडक्शन इससे होता है थाइमस ग्लैंड से, टी लिम्फोसाइट का नहीं, प्रोडक्शन होता है बोन मैरो से, बट इसका जो मैच्योरेशन होता है वो होता है फ्रेंड थाइमस ग्लैंड में। अब यहां पे ये टी लिम्फोसाइट क्या करती है, तो टी लिम्फोसाइट की मेन फंक्शन की बात करें फ्रेंड,
जो टी लिम्फोसाइट है हमें क्या प्रोवाइड करती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसका मेन क्या काम है हमारी बॉडी में? टी लिम्फोसाइट का क्या मेन काम है? ये हमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी समझते हो ना आप? रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है ना, उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है या कोई भी एंटीजन जाता है, माइक्रोब्स वो एंटीजन ही होता है एक तरह से, तो उनको उसको क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है या उससे हमारी रक्षा करती है, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो टी लिम्फोसाइट है हमें क्या प्रोवाइड करती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट की बाद में कर लेंगे। वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बी लिम्फोसाइट। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें फ्रेंड, जैसे ही टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट सेल समझना, टी सेल क्या होती है? जैसे ही टी सेल मैच्योर होके ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, टी सेल क्या करती है? ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ही जाती है, थाइमस ग्लैंड से रिलीज हुई, वहां पे थाइमोसिन ने उसको क्या कर दिया? मैच्योर कर दिया। तो ये क्या करती है? जैसे हाँ, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है टी लिम्फोसाइट की कि ये जिस भी एंटीजन के लिए बनती है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जिस भी एंटीजन के लिए बनेगी उसी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी या उसी एंटीजन पे काम करेगी। जैसे मान लो मीजल्स वायरस के लिए, मीजल्स का जो वायरस है, मीजल्स वायरस के लिए एक टी सेल रिलीज हुई या टी सेल का डेवलपमेंट हुआ मीजल्स के लिए। मीजल्स का कोई भी वायरस गया, मिक्सो वायरस, ठीक है, मम्स होता है मिक्सो वायरस, तो मीजल्स नहीं, मिक्सो वायरस नहीं होता, मीजल्स का ही होता है। तो इसका जो वायरस है वो हमारी बॉडी में गया, इसके अगेंस्ट क्या हुई? टी सेल का डेवलपमेंट हुआ, टी लिम्फोसाइट का। जब टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट होता है तो ये टी लिम्फोसाइट सिर्फ और सिर्फ इस एंटीजन के लिए काम करेगी, एंटीजन के लिए काम करेगी। ये भी क्या एक तरह से एंटीजन है ना, एंटीजन। यहां पे बी लिम्फोसाइट में एंटीबॉडी डेवलप होगी, बट यहां पे क्या होगा? ये जो टी लिम्फोसाइट सेल है सिर्फ मीजल्स पे काम करेगी। अगर चिकन पॉक्स का भी वायरस गया है अंदर तो वो चिकन पॉक्स के वायरस पे काम नहीं करेगी। चिकन पॉक्स के वायरस के लिए अलग से टी लिम्फोसाइट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे ये क्या करती है? टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएट इम्यूनिटी। सेल का मतलब यहां पे क्या होगा कि जो सेल है, यहां पे सेल एक मध्यस्थता का काम करती है। अदर सेल, दूसरी सेल, वो कौन सी सेल है अभी मैं बात करूंगा, उस सेल की सहायता से यहां पे इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। यहां पे एंटीबॉडी की बात करेंगे तो यहां पे देखो क्या होता है, जैसे टी लिम्फोसाइट निकली ब्लड सर्कुलेशन से, अब ये कहां जाएगी? कोई भी जो भी एंटीजन गया उसको ढूंढेगी जिसके लिए डेवलप हुई है। ढूंढती ढूंढती ये कहां पहुंच जाती है? उस टिश्यू के पास पहुंच जाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये टिश्यू है, इसमें वो एंटीजन है, ठीक है, यहां पे वो एंटीजन है और इसके आसपास यहां पहुंची और इसके आसपास और भी सेल है। एंटीजन छोटा बना है यार, बड़ी सेल होगी, ठीक है। मान लो ये सेल है, इसमें एंटीजन या यहां पे एंटीजन है, ठीक है, और इसके आसपास और भी सेल है, ठीक है। और ये कौन सी सेल पहुंच गई? ये और सेल है जो हमारी टी लिम्फोसाइट वहां जाती है, जिस एरिया में जहां पे इंफेक्शन, जहां पे मतलब वो माइक्रोब्स आया है, तो वहां पे क्या होता है? अदर सेल होती है तो उनके ऊपर क्या है? ये जाके चिपक जाती है, प्रेजेंट हो जाती है वहां जाके। और जिस सेल पे ये प्रेजेंट होती जाके, जिस सेल पे जाके बैठती है या जिस सेल पे जाके चिपकती है, उसको बोला जाता है एपीसीज। एपीसीज इसका मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसको बोला जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स।
और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो है मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज। अब यहां पे जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट एंटीजन के कांटेक्ट में आती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और इस मैक्रोफेजेज को भी, जिसके ऊपर ये बैठ गई, ये मैक्रोफेजेज है, इसके ऊपर क्या है, ये मैक्रोफेजेज है, इसके ऊपर या इसके सेल मेम्ब्रेन पे ये क्या है, टी लिम्फोसाइट जाके बैठ गई। ठीक है, अब देखो मैक्रोफेजेज क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस करेगी। मैक्रोफेजेज क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ध्यान रखना। जैसे ये एंटीजन, इसने क्या किया, इस मैक्रोफेजेज ने इसको एनगल्फ कर लिया एंटीजन को, यहां से आया एंटीजन, इसने एंगल्फ कर लिया, या फिर यूं बोल सकते हो कि ये जो टी लिम्फोसाइट है, मान लो ऐसे है यहां पे, इसकी जस्ट सेल मेम्ब्रेन के पास में है, तो इसने इसको एनगल्फ कर लिया। और यहां पे मैक्रोफेजेज क्या करती भाई साहब, किसी पे भेदभाव नहीं करती, चाहे चिकन पॉक्स का हो वायरस या मीजल्स का वायरस हो, कोई सा भी वायरस हो, कोई भी हो, वो सबको क्या करती है, सबको एनगल्फ कर लेती है। बट यहां पे टी लिम्फोसाइट क्या करती है, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनती है, यानी कि जो मैक्रोफेजेज है वो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म देती है, नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नहीं होती, सबको ये क्या करती, सबसे हमें बचाती है मैक्रोफेजेज। तो यहां पे क्या है, मैक्रोफेजेज ने सारे एंटीजन को अंदर ले लिया। अब यहां पे ये क्या है, ये कौन सी टी लिम्फोसाइट सेल, टी सेल, ये क्या करेगी फ्रेंड, यहां से ये जो मैक्रोफेज है, ये जिस एंटीजन के लिए डेवलप हुई है टी लिम्फोसाइट, उस एंटीजन को अपनी सतह पे चिपका लेगी। उस एंटीजन के फ्रेगमेंट को, जो सबसे ज्यादा एंटीजेनिक फ्रेगमेंट हैं, उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन पे या अपनी सरफेस पे चिपका लेगी, जो जिसके लिए, जैसे मान लो यहां पे ये मीजल्स के लिए डेवलप हुई, तो जो इसका मीजल का एंटीजन है वो आके यहां इसकी सेल मेम्ब्रेन पे चिपक जाएगा। ठीक है, जैसे इस पे चिपकता है, जैसे इस पे चिपकता है, ये एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होके फ्रेंड क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, अलग अलग सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कौन, टी लिम्फोसाइट। जब टी लिम्फोसाइट डिवाइड होती है फ्रेंड, तो ये 4 प्रकार की सेल में डिवाइड हो जाती है। किसमें डिवाइड हो जाती है, 4 प्रकार की सेल में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी सेल होती है फ्रेंड, वो 4 प्रकार की। फर्स्ट यहां बात करूं, साइटोटॉक्सिक, साइटोटैक्सिक, साइटोटॉक्सिक, सॉरी टैक्सिक नहीं, टॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक सेल। दूसरी हेल्पर सेल। तीसरी रिकवरी सेल। चौथी है मेमोरी टी सेल। ठीक है, हेल्पर सारी टी सेल है, ये भी साइटोटॉक्सिक टी सेल लिख दो यहां पे, ये भी हेल्पर टी सेल, रिकवरी टी सेल और मेमोरी टी सेल। तो 4 सेल में ये क्या हो जाती है फ्रेंड, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर सेल, रिकवरी लिख दिया कि मैंने, क्या लिख दिया, रिकवरी नहीं रेगुलेटरी, सॉरी रिकवरी नहीं रेगुलेटरी, मैंने क्या लिख दिया, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी टी सेल, सॉरी रेगुलेटरी, रिकवरी नहीं है, रेगुलेटरी टी सेल। अब ये साइटोटॉक्सिक सेल, ये सबके अब अपने अपने काम करेगी, सबको ये डिवाइड कर दी, सब यहां से 4 सेल में डिवाइड होगी। अब ये चारों सेल अपने अपने काम करेगी। ये कोई भी साइटोटॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब इंफेक्शियस, कोई भी इंफेक्शन है या इंफेक्शियस सेल है या कैंसर सेल है, उनको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, उनका डिस्ट्रक्शन करेगी। कौन सी सेल, ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेगी, कोई भी इंफेक्शियस सेल है, इंफेक्टेड सेल है या फिर कैंसर सेल है, उसको ये क्या करेगी, सेल को करेगी, ये सेल को, इसलिए सेल मेडेड इम्यूनिटी है। ठीक है, यहां सेल का महत्वपूर्ण, सेल मध्यस्थता निभा रही है, डायरेक्ट सेल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यहां। ठीक है ना फ्रेंड, एंटीजन को नहीं किया जा रहा। तो यहां पे साइटोटॉक्सिक सेल होगी, इंफेक्शियस सेल और कैंसर सेल को डैमेज करेगी, साइटोटॉक्सिक सेल। हेल्पर सेल की बात करें तो यहां पे ये क्या करेगी, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेज, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन साइटोकाइनेज, जो क्या करती, साइटोकाइनेज के एग्जांपल कौन से, साइटोकाइनेज के एग्जांपल साइटोकाइंस,
या साइटोकाइंस लिख दो। इसके एग्जाम्पल कौन से, जैसे इंटरलूकेन, इंटरलूकिन 1 बताया था ना मैंने, इंटरलूकिन 1 क्या है ये, साइटोकाइंस है। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस, जो भी इन्फ्लामेशन होता है हाइपोथैलेमस में, एक तरह से हाइपोथैलेमस में काम करेगा, लीवर में काम करेगा, टी सेल को एक्टिवेट करेगा, बताया था मैंने वहां पे। ये क्या करता है, टी सेल को भी क्या करता है, इस टी लिम्फोसाइट सेल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, सेल मेडेट इम्यूनिटी। ठीक है। दूसरी हम बात करें नेक्स्ट, रेगुलेटरी सेल। ये क्या करती है, हमें ऑटो इम्यूनिटी से बचाती है। ऑटो इम्यूनिटी, ये क्या करती है, हमें ऑटो इम्यूनिटी से बचाती। ऑटो इम्यूनिटी जैसे अपने आप इम्यूनिटी डेवलप होना। कैसे बचाती, जैसे कि कोई भी फॉरेन मटेरियल जाता है, तो जैसे ही जाता है तो अपने अंदर क्या होता है, अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है, एक एंटीबॉडी सॉरी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो उस फॉरेन मटेरियल को या उस एंटीजन को किल किया जाता है। अब जैसे मान लो प्रेगनेंसी, फीटस डेवलपमेंट होता है, तो स्पर्म जब फीमेल जेनेटल ऑर्गन में जाता है, जब उससे टकराता है ओवम से, इम्प्लांट होता है वहां पे, तो वो स्पर्म भी क्या है, एक तरह से क्या है फ्रेंड, फॉरेन बॉडी है, तो वहां पे भी इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए। फीटस बनता है यूट्रस में, जब वो इम्प्लांट हो जाता है, तो जब यूट्रस में फीटस बनता है, तो वो भी एक तरह से क्या है फ्रेंड, वो भी एक तरह से फॉरेन मटेरियल ही है, तो वहां भी ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती। तो इसको बचाने के लिए, इस ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करती है कौन, ये रेगुलेटरी सेल, जिससे क्या है, फीटस के डिस्ट्रक्शन को या फीटस को डिस्ट्रॉय होने से रोकती है। ये एक तरह से ये क्या है, एंटीजन है, एक तरह से इस एंटीजन को मारने से रोकती है। ये कौन सी सेल, रेगुलेटरी टी सेल। ठीक है ना फ्रेंड, अगर ये रेगुलेटरी टी सेल नहीं होती तो आपका फीटस नहीं बन पाता भाई। ठीक है ना, क्योंकि स्पर्म भी क्या है, स्पर्म क्या है, फॉरेन बॉडी, एक तरह से एंटीजन है। ठीक है ना। दूसरी हम बात करें नेक्स्ट लास्ट, मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल की बात करें तो ये मेन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, क्योंकि ये लॉन्ग लाइव्ड होती है, लॉन्ग लाइव्ड, लंबे समय तक जीवित रहने वाली है। और ये क्या करती है, यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, क्योंकि जो जितना लंबा चलेगा उतना लंबा काम करेगा। ठीक है ना। तो ये मेमोरी टी सेल क्या करती है, लॉन्ग लाइफ सेल है और सेल इमीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये होगी टी लिम्फोसाइट। अब हम बात करेंगे बी लिम्फोसाइट की फ्रेंड। बी लिम्फोसाइट इधर ही लिख दूंगा ना, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की बात करें फ्रेंड हम, तो बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से ही इसका क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, इधर लिख देता हूं, इसको छोड़ो यहां से। बी लिम्फोसाइट की हम बात करें, बी लिम्फोसाइट की बात करें फ्रेंड, तो बी लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन और मैच्योरेशन दोनों कहां होते हैं, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन दोनों कहां होते हैं, दोनों होते हैं बोन मेरो में। दोनों ही कहां होते हैं, बोन मेरो में होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन भी बोन मेरो में हो रहा है और मैच्योरेशन भी कहां हो रहा है, बोन मेरो में हो रहा है। ठीक है ना फ्रेंड, तो इसलिए इसको बी लिम्फोसाइट बोला जाता है। ये क्या करती है फ्रेंड, ये हमें एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। टी लिम्फोसाइट की बात की थी, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती थी। ठीक है, उसमें मध्यस्थता किसकी रहती थी, इंटर मतलब मीडिएटर कौन रहता था, सेल। यहां पे मीडिएटर कौन है, एंटीबॉडी। यहां पे क्या है, एंटीबॉडी। यहां पे बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी रिलीज करती है, एंटीबॉडीज
रिलीज करती है। एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कौन कौन से होते हैं अभी मैं बात करूंगा कौन कौन से होते हैं। तो ये जो बी लिम्फोसाइट है फ्रेंड, क्या करती है, एंटीबॉडी मेडेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और क्या करती है ये, एंटीबॉडी रिलीज करती है, जिससे क्या करती है ये, उस एंटीबॉडीज क्या है, सॉरी एंटीबॉडी क्या है, एक तरह से प्रोटीन है, वो क्या करती है, उस एंटीजन को पकड़ती है और डिस्ट्रॉय करती है उसका, ठीक है। और हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। अब यहां पे देखो, बी लिम्फोसाइट की बात करें फ्रेंड, ये क्या होती है, ज्यादा घूमने फिरने वाली नहीं होती बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या होती है, घूमने फिरने वाली नहीं होती, लेस मोबाइल होती है ये। और ये कहां पड़ी रहती है, हमारे लिम्फेटिक टिश्यू में पड़ी रहती है। कहां पड़ी रहती है, लिम्फेटिक टिश्यू कौन कौन से, लिम्फ नोड और स्प्लीन, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे ये क्या होती है, अधिक मात्रा में पड़ी रहती है, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन में, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन में ये पड़ी रहती है, ठीक है। यहां पे टी लिम्फोसाइट की तरह, जो टी लिम्फोसाइट मैंने बताया था, वहां पे किसी सेल की मध्यस्थता की जरूरत नहीं होती, जहां पे वो एपीसी सेल पे जाके बैठ गई, ठीक है, उसका सहारा लिया एंटीजन को मारने के लिए। यहां पे वहां पे सहारा लिया गया है, सेल का सहारा लिया गया था, ठीक है ना, मीडिएटर सेल था, इंटरमीडिएटर, ठीक है। सेल के ऊपर, जैसे मैक्रोफेज सेल के ऊपर जाके बैठ गई, फिर जैसे उसने कि भाई जा तू मेरे दे दे, कौन सा देना है, जो भी मुझे चाहिए वो चाहिए, जो जैसा एंटीजन मुझे चाहिए वो दे दे, वो देती है और फिर उसको क्या करती है, वो किल करती है। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे डायरेक्ट क्या होता है फ्रेंड, एंटीबॉडी रिलीज की जाती है। तो यहां पे टी लिम्फोसाइट की तरह नहीं होता, एपीसीज काम नहीं करेगी, यहां पे डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट एंटीबॉडी रिलीज की जाती है। एंटीबॉडी कहां से आती है, प्लाज्मा सेल। यहां पे जब क्या होता है फ्रेंड, जब जैसे मान लो एंटीबॉडी, ये बी लिम्फोसाइट है, इसने क्या किया, एंटीबॉडी को रिलीज किया और एंटीबॉडी अपने पास हमारी उसकी सतह पे आ गई है एंटीबॉडी। यहां पे क्या है, यहां पे एंटीजन है मान लो, तो ये जो एंटीबॉडी है इस एंटीजन को आकर्षित करती है अपनी तरफ, एक तरह से रिसेप्टर के रूप में काम करती है। कौन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या काम करती है, एंटीबॉडी क्या काम करती है, एंटीजन रिसेप्टर की तरह काम करती है, एंटीजन को अपनी ओर खींचती है, एंटीजन को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। अपनी ओर खींचा, एंटीजन यहां पे जुड़ गया, एंटीजन इस एंटीबॉडी से जुड़ गया, जैसे ही जुड़ा ये बड़ी हो जाती है, सेल बड़ी हो जाती है, बड़ी होके दो भागों में डिवाइड हो जाती है, दिखाई दे रहा है आपको, बड़ी होके दो सेल में डिवाइड हो जाती है। एक है प्लाज्मा सेल, जो क्या करती है, प्लाज्मा सेल जो क्या करती है, एंटीबॉडी का सिक्रेशन, एंटीबॉडी का रिलीज करती है, एंटीबॉडीज को रिलीज करती है। यहां पे 5 प्रकार की एंटीबॉडी रिलीज करती है, आईजी ए, आईजी डी, आईजी ई, आईजी एम, और एक और है आईजी ए, आईजी डी, आईजी ई, आईजी एम, और एक और है फ्रेंड आईजीजी। आईजी नाम सुना होगा आपने, ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तब आपने इनका नाम सुना होगा। इन इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ये, इम्यूनोग्लोबिन्स ए, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इसके नाम है, थोड़ा सा मैं बोलने में कंफ्यूज हो जाता हूं, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडीज रिलीज करती है। कौन सी एंटीबॉडी होगी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीएम, आईजीजी। और ये क्या करती है फ्रेंड, यही क्या करती है, इस एंटीजन को, जैसे एंटीबॉडी यहां मैंने बताया कि भाई यहां पे एंटीबॉडी कहां से आई, इस प्लाज्मा सेल से आई, और इसने क्या किया, एंटीजन को खींच लिया अपनी तरफ, और वहां पे उसको क्या करता है, फिर एंटीजन को किल किया जाता है। एंटीजन को क्या कर दिया जाता है, वहां पे किल कर दिया जाता है। यहां पे फ्रेंड, यहां पे जो एंटीबॉडी है,
वो यहां पे एक सहारा लेती है फ्रेंड, एक सेल है हेल्पर सेल, उसका सहारा लेती है हेल्पर सेल, जो इस एंटीजन को ढूंढने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहां पे ध्यान रखना, ये एंटीबॉडी है, ये किसकी सहायता लेता है, एक हेल्पर सेल की सहायता लेता है। यहां पे दूसरी सेल और बनती है, एक तो प्लाज्मा सेल होगी, दूसरी बनती है मेमोरी सेल, मेमोरी बी सेल बोल दो, क्योंकि वहां पे मेमोरी टी सेल थी। और यही मेमोरी बी सेल क्या करती है, ये भी लॉन्ग लाइव्ड है, और ये क्या करेगी, एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, एंटीबॉडी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, क्योंकि लंबे समय तक ये जीवित रहती है। वहां पे भी वो क्या करती थी, सेल मेडिटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना। वैसे भी यार कितनी, आधा घंटे की तो होगी क्लास, देखते हैं कितनी होगी। हाँ आधे घंटे क्लास होगी यार, मैं सोचा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना फ्रेंड, तो बहुत होगी यार, आधे घंटे की क्लास होगी, अच्छी होगी क्लास, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्लेटलेट की। 2 क्लास बची है फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास प्लेटलेट की, और उसके बाद की जो क्लास होगी वो ब्लड ग्रुप की होगी, ठीक है ना। तो 2 क्लास बची है हमारी इस ब्लड की। इसके बाद बहुत से फ्रेंडों के कमेंट आए, या तो लूंगा मैं नेक्स्ट सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम, और बहुत सौ का कमेंट आया है कि रेप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप एक बार और कमेंट करके बता देना, एंडोक्राइन पढ़ाऊं कि रेप्रोडक्टिव। और मेरा जहां तक मानना है कि मेरा जो मन कर रहा है वो शायद एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाने का ही मन कर रहा है, बट अगर आपके कमेंट, अगर और भी कमेंट आते हैं कि भाई रेप्रोडक्टिव पढ़ाओ, अगर आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वही सिस्टम पढ़ाया जाएगा फ्रेंड आपको, ठीक है। और जो भी फ्रेंड क्लास को नया देख रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, शेयर कर या सब्सक्राइब करो यार, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कर दो, जब जाके मेरा मोटिवेटेड रहूंगा मैं, ठीक है, मन भी करेगा मेरा मेहनत करने का, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दो, ठीक है ना फ्रेंड। चलो बाय, लव यू, टेक केयर।